बुहाना के निम्बास गांव में मारपीट के दौरान एक 40 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान विक्रम के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार बीती शाम विक्रम के बच्चे चार धाम मंदिर गए थे, जहां कुछ लोगों ने उनके साथ अपशब्द कहे, अभद्र व्यवहार किया। इस बात की शिकायत बच्चों ने घर आकर पिता से की। आरोपियों को उल्हाना देने पर विवाद बढ़ गया और जब विक्रम मंदिर से घर लौट रहा था तभी रास्ते में 3-4 लोगों ने मिलकर उन पर हमला कर दिया। मारपीट में गंभीर रूप से घायल विक्रम को स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें जयपुर रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना की खबर मिलते ही गांव में मातम और तनाव फैल गया। हालात को देखते हुए बुहाना के डीएसपी नौपाराम और सीआई उमराव सिंह जाट मौके पर पहुंचे, स्थिति का जायजा लिया। मृतक की पत्नी अनु देवी ने थाने में मामला दर्ज करवाया है। उन्होंने गांव के 3-4 लोगों पर मारपीट कर हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने 2 संदिग्ध आरोपियों को हिरासत में भी लिया है। बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में गहन जांच जारी है। गया था, मेरे का काम चल रहा है, वो काम करवाने गया था, उधर घूमने में चले जाते हैं तो वापिस आते टाइम स्कूल के पास अनिल, आशीष और एक भूपत सिंह लाला मांडी से उसने उनके ऊपर हमला किया। कोई आपसी रंजिश के चक्कर में वहाँ से उनके राहुल के परिवार के ही सदस्य ने उनको वहाँ से छुटवा के भेज दिया था। फिर वहाँ से उनको अनुराधा, उसकी राहुल की मम्मी और उसका पिताजी लेने के लिए गए और तो वहाँ से उनको लेके आ रहे थे तो अनिल अरगर ऑन रोड पड़ता है, तो उन्होंने आते टाइम उनके ऊपर हमला कर दिया। किस चीज़ से हमला किया, वो उनकी सर पे चोट लगी, विक्रम के और उनके परिवार वालों को भी लगी हुई है और उसको बुहाना भेजा। बुहाना से झुंझुनू से रेफर कर दिया था जयपुर में उनकी डेथ हो गई। ये मामला है और बाकी उनको पुलिस लेके गई, वो आपको पता है। जी बताओ जी, मारपीट हुई, क्या मामला है? मारपीट वहाँ बच्चों को पीट रहे थे विक्रम वाला स्कूल के पास। वहाँ से बस है छोटा करके उन्होंने भेज दिया भाई यहाँ घर पर आके हमको विक्रम को। कौन कौन है मारने? मारना तो ये बताओ। पूरा परिवार था। ये जो मारपीट हुई है, मारपीट का बताएं क्या बात है? ये मंदिर पे गया था राहुल, वो मेले के लिए, तो वो वहाँ खड़ा था। ये तीन तो ये आए हैं, दो, एक तो अलीम, एक उसका भाई आशीष और एक वो रामबास कलर का था गोपत। उन्होंने आके उसको राहुल को मार पीटना शुरू कर दिया। तो वो हमारे परिवार के जाकर उनको छुटवा दिया और राहुल का अलग कर दिया और उनको विक्रम और अन्नू और उसका बड़ा भाई सौरभ वो आए हैं। वो उस राहुल को 2 थप्पड़ मारा, उसको लेने के लिए आए थे घर पे ले जाने के लिए। फिर वो घर से आ रहे थे, इनका अलीनर का घर ऑन रोड है, उन्होंने आके उन पर हमला कर दिया और मारपीट करी। अन्नू के लगी और सौरभ के लगी है, राहुल का, विक्रम के सिर पे लत लगा है, लत भी लगा है, एक सरिया भी लगा है। मंडरेला कस्बे में एक चौंकाने वाला सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि किस तरह एक कार चालक ने बाइक को टक्कर मार दी और टक्कर के बाद बाइक सवार को कुछ दूर तक घसीटते हुए मौके से फरार हो गया। स्थानीय निवासी सलीम चौहान, जो कि वार्ड नंबर 7 का रहने वाले हैं, उन्होंने बताया कि पीड़ित युवक तबरेज को अज्ञात वाहन चालक ने टक्कर मार दी। हादसे में तबरेज गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे पहले स्थानीय स्तर पर प्राथमिक उपचार दिया गया, बाद में गंभीर हालत को देखते हुए झुंझुनू के बीडीके अस्पताल में रेफर किया गया। इस घटना ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि सड़कों पर लोगों की संवेदनशीलता और जिम्मेदारी कहां गायब हो गई है। मौके पर राहगीरों ने घायल को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन आरोपी चालक फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नमस्कार, मैं हूं कृष्ण और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना झुंझुनू टाइम्स। चलिए शुरू करते हैं झुंझुनू जिले की फटाफट खबरों का सिलसिला। पहली खबर उदयपुरवाटी से है। टोडपुरा में 8 से 12 सितंबर को 5 दिवसीय पशु मेले का आयोजन होगा।
उदयपुरवाटी के टोडपुरा में 8 से 12 सितंबर तक 5 दिवसीय पशु मेले का आयोजन होगा। 10 और 11 सितंबर को सुबह 10 बजे होने वाले शुभारंभ कार्यक्रम में जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग और डॉक्टर धर्मपाल चौधरी, राज्य निर्देशक एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश मुख्य अतिथि होंगे। मेले में शेखावाटी अश्व शो के तहत राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों से घोड़े, ऊंट, भैंसे और अन्य पशु प्रदर्शनी के लिए पहुंचेंगे। नुकरा और मारवाड़ी रिंग शो भी आकर्षण का केंद्र रहेंगे। प्रतियोगिता में विजेताओं को 2 लाख रुपए तक नगद पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ विजेता को 25,000 रुपए का इनाम मिलेगा। मेला आयोजन समिति के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने बताया कि यह मेला पिछले 20 वर्षों से परंपरागत रूप से आयोजित होता आ रहा है। इस बार भी विभिन्न नस्लों के पशुओं के शानदार प्रदर्शन को खास तौर पर शामिल किया जाएगा। दूसरी खबर खेतड़ी से है। जसरापुर में बीती रात को चोरों ने 3 जगहों पर धावा बोल दिया। चोरों ने वार्ड नंबर 15 निवासी गोपीराम मेघवाल के घर से 25,600 रुपए नगद व सोने चांदी के गहने चुरा लिए। इसके बाद रोहित धर्म कांटे पर पहुंचे, जहां कुछ नहीं मिलने पर सीसीटीवी कैमरे को ही तोड़ दिया गया। वहीं श्याम धर्म कांटे से 2200 रुपए और मोबाइल पार कर ले गए। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण जमा हो गए। लगातार बढ़ रही चोरी की वारदातों पर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जसरापुर में पहले पुलिस चौकी थी, लेकिन इसके बाद बंद होने के बाद चोरियों की घटना लगातार बढ़ रही है। 4 दिन पहले भी यहां से चांदी की मूर्ति और पुराने सिक्के चोरी हो चुके हैं। ग्रामीणों ने पुलिस चौकी फिर से शुरू करने की मांग की है। घटना की सूचना पर एएसआई रमेश चंद्र मौके पर पहुंचे और मौका मुआयना किया। पुलिस ने गांव में घूमते संदिग्ध युवकों की तलाश शुरू कर दी है। तीसरी खबर बवाई थाना पुलिस एरिया से निकल कर आई है, जहां एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए 10 लोगों को शांति भंग के मामले में गिरफ्तार किया गया है। ये कार्रवाई वर्ताधिकारी जुल्फिकार अली के सुपरविजन तथा थानाधिकारी जयप्रकाश सिंह की अगुवाई में कार्रवाई की गई है। गांव पदेवा में अवैध खनन को लेकर 2 पक्ष आमने सामने हो गए। इस दौरान 2 बुलेरो गाड़ियों से पहुंचे लोगों ने दहशत फैलाने की कोशिश की। पुलिस ने बोलेरो गाड़ी को जब्त कर लिया, जबकि ललित, विकास, हंसराज, जगदीश प्रसाद, महिपाल, कालूराम उर्फ महेंद्र, दीपक, कमलेश, विकास कुमार, महिपाल उर्फ धोलू को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि प्रकरण में आगे की जांच जारी रहेगी। तीसरी खबर पचेरी कला से है। पचेरी कला थाना पुलिस ने दलित महिला से मारपीट के मामले में वांछित 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वर्ताधिकारी नौपाराम भाकर की अगुवाई में एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत ये कार्रवाई की गई है। प्रकरण में परिवादिया ने बताया कि वह अपनी बहन के यहां पर चाय पी रही थी, तभी सुरेश, रोहतास, झुरियो, मंजू, आशा देवी, सालू और पिंकी आए और बेटे पर लड़की भगाने का आरोप लगाते हुए गाली गलौज की और मारपीट की। अनुसंधान के बाद आरोपियों का जुर्म प्रमाणित होने पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों में सुरेश कुमार, रोहतास, दिनेश कुमार, मंजू देवी, मनीषा देवी, कुंती देवी उर्फ सालू शामिल रही। पुलिस ने बताया कि प्रकरण में आगे की जांच जारी है। मलसीसर थाना पुलिस ने फरार चल रहे गिरफ्तारी वारंटी राजेश कुमार को दबोच लिया है। वर्ताधिकारी हरि सिंह धायल के सुपरविजन तथा थानाधिकारी राजीव कुमार की अगुवाई में गठित टीम ने ये कार्रवाई को अंजाम दिया है। ये कार्रवाई की है। राजेश कुमार पुत्र धर्मपाल जाट निवासी गोरखपुर, थाना भुना, जिला फतेहाबाद, हरियाणा के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट झुंझुनू के मुकदमा में गिरफ्तारी वारंट जारी किए थे। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। पिलानी पुलिस ने सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सड़क राजमार्ग किनारे उगी झाड़ियों और घास को हटाने की कार्रवाई की है। वर्ताधिकारी विकास धिंदवाल के सुपरविजन तथा थानाधिकारी रणजीत सिंह सेवदा की अगुवाई में यह अभियान चलाया गया है। चिड़ावा पिलानी वाया देव रोड राज्य राजमार्ग 13 पर चिन्हित डार्क जोन स्थलों पर जेसीबी की मदद से सड़क किनारे जो झाड़ियां हैं और जो घास है उसको साफ करवाया गया है। इस पहल से दुर्दशा बढ़ेगी और सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी आने की संभावना है। बिसाऊ पुलिस ने हरी लकड़ियों से भरी 3 पिकअप को जब्त किया है। थानाधिकारी इंद्राज सिंह की अगुवाई में ये कार्रवाई की गई है। 29 अगस्त की रात ग्राम गांगियासर में चेकिंग के दौरान तिरपाल से ढकी 3 पिकअप गाड़ियों को पकड़ा है, जिनमें हरी लकड़ियां भरी हुई थी। गाड़ियों को धारा 207
एमवी एक्ट में जब्त कर थाने में खड़ा किया गया है। मामले की जानकारी क्षेत्रीय वन अधिकारी को दे दी गई है। आगे की कार्रवाई जारी है। मंडावा पुलिस और एजीटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में जुआ खेलते 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। थानाधिकारी राम निवास की अगुवाई में टीम ने वार्ड नंबर 9 में मंडावा में दबिश देकर 1,86,890 रुपये नगद, 52 ताश पत्ते और 3 वाहन जब्त किए हैं। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी रामजी लाल जुआ खिलवाने के एवज में आरोपियों से 2,000 रुपये लेता था। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। प्रकरण में संगठित अपराध धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस आगे की जांच कर रही है। झुंझुनू पुलिस ने पुलिस मुख्यालय के आदेशानुसार एनडीपीएस व 38 पुलिस एक्ट के तहत जब्त शुदा वाहनों की नीलामी करवाई है। पुलिस अधीक्षक ब्रजेश ज्योति उपाध्याय के निर्देशन में गठित जिला स्तरीय समिति ने 19 से 27 अगस्त तक अभियान चलाकर समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित कर खुली बोली से नीलामी की है। एनडीपीएस एक्ट में 10 और 38 पुलिस एक्ट के 109 सहित कुल 119 वाहनों की नीलामी कर 9,67,300 रुपये का राजस्व राजकोष में जमा करवाया गया है। इसके अलावा समिति ने एनडीपीएस के 28 प्रकरणों में जब्त शुदा सामान का भी निस्तारण किया है। बुहाना के निम्बास गांव में मारपीट के दौरान एक 40 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान विक्रम के